अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शन हेडर क्या होता है, फंक्शन बॉडी क्या होती है और फंक्शन कॉल। जैसा कि हमने इससे पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था, उसका लेक्चर नंबर 43 था, बट अब हमारा 44 लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, 44 लेक्चर। इसमें क्या है, हमने पढ़ना है कि हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी और फंक्शन कॉल। सबसे पहले बेटा फंक्शन हेडर क्या होता है, ठीक है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज नोन एज फंक्शन हेडर। कहता है कि जो पहली लाइन होती है ना फंक्शन की, उसे हम कहते हैं फंक्शन हेडर। ठीक है, उसका कुछ उसने सिंटैक्स होता है, वो ये इस तरह से है कि सबसे पहले हम उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं फंक्शन की, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं और फिर पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। एक हम ना एग्जांपल्स के साथ लेके फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी और फंक्शन कॉल को तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला काम ये है बेटा, जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसकी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेडर फाइल। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करते हैं, वाइड मेन फंक्शन बना लेते हैं। ये मैंने फॉर एग्जांपल इधर तक मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया है। उसके बाद क्या काम करते हैं, फिर हम उसकी बनाते हैं फंक्शन। कोई भी हमने जो डिफाइन करना होता है फंक्शन, सबसे पहले रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप से मुराद क्या है कि आपके फंक्शन का जो एक्चुअल में रिजल्ट इंसर्ट होना है, मतलब एक्चुअल में जो आपका रिजल्ट मेन फंक्शन के पास जाना है, उसकी टाइप क्या है। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल ये वर्ड लिख देता हूं वाइड, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वाइड। अगर ये मैं लगा देता हूं इंट, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, फंक्शन की। जिस तरह हम किसी एक वेरिएबल की रिटर्न टाइप लिखते थे ना, इसी तरह से फंक्शन की भी रिटर्न टाइप होती है। वो एक्चुअल में अपना रिजल्ट जो है मेन फंक्शन को उसने भेजना होता है, तो वो हमारी क्या होती है, रिटर्न टाइप होती है। ठीक है, तो ये इंट लिखूंगा इंट, तो ये एक होती है हमारे पास रिटर्न टाइप। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूं वाइड, तो इसकी रिटर्न टाइप अब क्या होगी है, वाइड। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस वजह से हम लगते हैं, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शन नेम हम लिखते हैं हमेशा। इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि जब भी हम फंक्शन का नेम लिखेंगे वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर आपके एक से ज्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, इस वजह से इसका जो नेम होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं ए जेड, ये एक फंक्शन का नेम लिख देता हूं और इसमें ब्रैकेट्स लगा देता हूं। अब ये क्या होता है हमारे पास, ब्रैकेट्स के बीच में अगर मैं कोई एक्स वाई जी लिखता हूं, इसका मतलब ये इसके पैरामीटर्स हैं, अदरवाइज इसका पैरामीटर कोई नहीं है। पैरामीटर के बारे में हम इसी फंक्शन कॉल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या होते हैं, तो ये एक क्या बन गया हमारे पास, फंक्शन हेडर। ये जो चीज है वाइड ए जेड और ये पैरामीटर्स, ये मैंने अभी फंक्शन हेडर ही बताया। ठीक है, अब उसके बाद फंक्शन बॉडी, द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, which are execute inside the function is known as function body। कहता है ऐसी स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो फंक्शन के बीच में होती हैं और वो एग्जीक्यूट होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बॉडी। फॉर एग्जांपल ये इधर लिखा है इंट x इज इक्वल टू 10, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या फंक्शन बॉडी के बीच में है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट होती हैं फंक्शन के बीच में, उसे बोलते हैं फंक्शन बॉडी। The function body appears after the function header। कहता फंक्शन बॉडी फंक्शन हेडर के बाद ही अपीयर होती है। ये हमारे पास हो गया फंक्शन बॉडी। फंक्शन कॉल क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट जो इस फंक्शन को एक्टिवेट करेगी। एक्टिवेट करने से मुराद जब ये फंक्शन क्या होगा, रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, उस स्टेटमेंट को हम कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मतलब इसको जब भी हम कॉल करते हैं फंक्शन को उसके नाम के साथ, मैं इधर फॉर एग्जांपल सिंपल लिखता हूं ना ए जेड और ये ब्रैकेट्स लगाता हूं, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली मैंने काम क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया। अगर इसके अंदर अगर कोई पैरामीटर होता, मतलब इस जगह पे, तो हम इसमें पैरामीटर को डिफाइन करते हैं वैल्यूज देने के लिए। अगर पैरामीटर एक से ज्यादा होते तो हम कॉमा लगा के पैरामीटर्स को लिख देते। फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये मैं एग्जांपल है बेटा एक्स वाई, तो ये एक एग्जांपल है एक्स वाई है, तो मैंने कॉमास के साथ सेपरेट कर दिया। अगर पैरामीटर्स नहीं है
इसका मतलब क्या है कि आपके फंक्शन के पास कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो ये हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया है। तो मतलब देखिए बेटा, दिस स्टेटमेंट दैट एक्टिव अ फंक्शन इज नोन एज फंक्शन कॉल, ऐसे स्टेटमेंट जिससे एक फंक्शन क्या होता है, एक्टिव होता है, इज नोन एज फंक्शन कॉल बोलते हैं उसके, ठीक है। ए फंक्शन इज कॉल्ड विद इट्स नेम, कहते हैं जब भी फंक्शन को उसको कॉल किया जाए उसके नेम के साथ कॉल किया जाएगा, ठीक है। If there are many parameters these are separated by commas, कहते हैं अगर एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं फंक्शन के बीच में तो हर एक को कॉमर्स के क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, इसे हम बोलते हैं बेसिकली बेटा फंक्शन कॉल। अब होता क्या बेटा, सबसे पहले एक चीज फिर से अगेन इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, फंक्शन कॉल, और ये जो स्टेटमेंट्स है ये क्या, फंक्शन हेडर। इसमें सबसे पहला जो काम है वो है हमारे पास रिटर्न टाइप, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, नेम, फंक्शन का नेम, और इसके बीच में क्या है, पैरामीटर्स हैं, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शंस की कुछ हम वैल्यूज भी साइन करते हैं, वो जो वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, पैरामीटर्स। वाइड के बारे में एक बार फिर से बेटा एक्सप्लेन कर दो ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ लगे। अब इस फंक्शन का कोई ना कोई एक रिजल्ट बनना है, देखिए ना, x = 10 है, y प्लस करके कोई एक वैल्यू बनेगी। अब ये वैल्यू मेन फंक्शन के पास जाएगी, वो किस तरह से जाएगी, उसकी रिटर्न टाइप के लिहाज से। अगर वाइड लिखते हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, इंट लिखते हैं तो इसका मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, फंक्शन रिटर्न टाइप से हमें पता चलता है, ठीक है। और फंक्शन बॉडी क्या है, जो फंक्शन हेडर के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो हमारे पास क्या होती है, फंक्शन बॉडी। और फंक्शन कॉल क्या है, उसको उसके नेम के साथ मेन फंक्शन में जब हम उसको कॉल करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन कॉल। ये था बेटा बेसिकली चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 44। अगर आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले मेरी ये सजेशन है कि आप लोग इसका पिछला लेक्चर देखें और देन ये वाला लेक्चर देखें ताकि आपको मजीद अच्छी समझ आ सके। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।